आप सभी लोगों को जय श्री राम। आपका हमारे चैनल हनुमते नमः में हार्दिक स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे परमहंस योगानंद जी की उस रहस्यमय चेतना विधि के बारे में जिससे उन्होंने तीसरे नेत्र को जागृत किया और दूसरी दुनिया के अनुभवों में प्रवेश किया। एक ऐसी दुनिया जहाँ आत्मा को ब्रह्मांड से सीधा संवाद मिलता है। क्या आप जानते हैं कि हमारी दो आंखों से जो दिखता है वह केवल माया है। वास्तविकता तो तब शुरू होती है जब खुलता है तीसरा नेत्र। जब कोई साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर निकलता है तो सबसे पहले वह जिस रहस्य से परिचित होता है वह है तीसरा नेत्र। एक ऐसा चक्र जो न केवल शरीर से परे की दृष्टि देता है बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के गूढ़ संबंधों को प्रकट करता है। तीसरे नेत्र को योग शास्त्र में आज्ञा चक्र कहा गया है। यह शरीर के 7 ऊर्जा चक्रों में से छठा है। इसका स्थान दोनों भुवों के बीच माथे के ठीक मध्य में होता है। यह कोई भौतिक नेत्र नहीं है बल्कि चेतना का एक सूक्ष्म द्वार है जो आत्मा को अंतदृष्टि, दिव्य ज्ञान और सूक्ष्म लोकों तक पहुंचने की शक्ति देता है। कुछ लोग इसे दूसरी दुनिया का द्वार भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? तीसरे नेत्र के जागरण के साथ ही साधक को वह दिखने लगता है जो सामान्य आंखें कभी नहीं देख पाती। उसे अनुभव होता है अदृश्य ऊर्जा की लहरों का, सूक्ष्म प्राणियों और आत्माओं की उपस्थिति का, अपने पिछले जन्म की स्मृतियों का और एक दिव्य शुद्ध ब्रह्मांडीय प्रकाश का। यह सब दूसरी दुनिया है, वह संसार जो हमारी भौतिक दुनिया के समानांतर चलता है परंतु अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय होता है। धर्म ग्रंथों में तीसरे नेत्र का वर्णन भारत के वेद, उपनिषद, तंत्र और योग शास्त्रों में आज्ञा चक्र का विस्तार से वर्णन मिलता है। शिव पुराण में शिव के तीसरे नेत्र को त्रिकालदर्शी कहा गया है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखता है। योग सूत्रों में पतंजलि ने इसे आत्मानुभूति और सिद्धि का केंद्र कहा है। विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों में बताया गया है कि यही वह द्वार है जहाँ मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर आत्मा से एकात्म होता है। आधुनिक विज्ञान भी अब उस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है जहाँ मस्तिष्क के साथ मध्य स्थित पीनियल ग्रंथि, जिसे हम पीनियल ग्लैंड भी बोलते हैं, को तीसरे नेत्र से जोड़ा जाता है। यह ग्रंथि दिन और रात के चक्रों को नियंत्रित करती है, शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन का संतुलन बनाए रखती है और ध्यान की गहराई में सक्रिय होकर दिव्य अनुभूतियाँ उत्पन्न कर सकती है। योगानंद जी ने इस पीनियल ग्रंथि को दिव्य द्वार कहा है जो प्राण और चित्त के नियंत्रण से जागृत होता है। जब कोई साधक गहन ध्यान करता है और तीसरे नेत्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो कुछ विशिष्ट अनुभव शुरू होते हैं जो उसे दिखाई पड़ते हैं या महसूस होते हैं, जैसे कि माथे के बीचों बीच कंपन या स्पंदन, नीली बैगनी या सुनहरी रोशनी का दर्शन, एक सूक्ष्म तारे या सुरंग जैसी आकृति दिखना, अचानक अज्ञात सत्य का बोध होना, विचारों की शून्यता और गहराई में डूबना। योगानंद जी ने उनकी दृष्टि में जो तीसरा नेत्र है, परमहंस योगानंद जी ने तीसरे नेत्र को केवल साधना का उपकरण नहीं माना बल्कि उसे आत्मा के ब्रह्मांड से जुड़ने का माध्यम कहा है। वे कहते हैं जब तुम तीसरे नेत्र में ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम न केवल भगवान को महसूस करते हो बल्कि स्वयं ईश्वर हो जाते हो। उनकी चेतना विधि में तीसरे नेत्र की जागरूकता ही प्रथम कदम है। वही द्वार है जिससे शिष्य दिव्य अनुभवों की यात्रा पर निकलता है। योग शास्त्र में तीसरे नेत्र को माया भेदनी दृष्टि कहा गया है, यानी वह दृष्टि जो माया की परतों को भेद देती है। जब यह नेत्र खुलता है तब संसार की बाहरी दिखावट व्यर्थ लगने लगती है, मन शांत की खोज करने लगता है और आत्मा अपने मूल रूप की ओर आकर्षित होती है। यह चेतना की वह स्थिति है जहाँ साधक को संसार, ब्रह्म और आत्मा परम सत्य प्रतीत होती है। अब प्रश्न आता है, क्या हर किसी का तीसरा नेत्र खुल सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, लेकिन यह केवल अभ्यास, अनुशासन और श्रद्धा से ही संभव है। गुरु योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा के भीतर यह शक्ति विद्यमान है, लेकिन उसे जागृत करने के लिए सही विधि
योग्य गुरु और अंतर्मुखी साधना की आवश्यकता होती है। तो तीसरा नेत्र केवल एक आध्यात्मिक कल्पना नहीं बल्कि चेतना का एक गूढ़ यंत्र है जो आत्मा को दिव्यता की ओर ले जाता है। परमहंस योगानंद जी की चेतना विधि की जड़ें यहीं से शुरू होती हैं, उसी तीसरे नेत्र से जो जब खुलता है तो साधक को दूसरी दुनिया में प्रवेश मिलता है। योगानंद जी का जो जन्म था वो 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में एक बंगाली परिवार में हुआ था और उनका जो नाम रखा गया था वो था मुकुंद लाल घोष। बचपन से ही वे ध्यान, तपस्या और साधु संतों के प्रति आकर्षित रहते थे। वे बाल्यकाल में ही समाधि जैसी स्थिति में चले जाते और अपने शरीर के बाहर के अनुभव करते। वे स्वयं बताते हैं कि उन्होंने बचपन से ही एक अदृश्य शक्ति अपने भीतर महसूस होती थी, मानो ब्रह्मांड उन्हें पुकार रहा। युवावस्था में ही मुकुंद जी का एकमात्र उद्देश्य था, वो था गुरु की खोज। वे अनेक सिद्ध संतों से मिले परंतु उनका मन शांत नहीं हुआ और तब एक दिन 1910 में उनकी मुलाकात हुई स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी से, एक पूर्ण ज्ञानी गुरु जिन्होंने मुकुंद को न केवल शिष्य के रूप में अपनाया बल्कि उन्हें क्रिया योग की दिव्य दीक्षा भी दी। युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को ब्रह्मचार्य, तप, ध्यान और क्रिया योग की रहस्यमय तकनीकें सिखाई। यह वही ज्ञान था जिसे योगानंद जी ने आगे जाकर पूरी दुनिया में बांटा। उन्होंने ध्यान द्वारा न केवल आज्ञा चक्र को जागृत किया बल्कि समाधि की विभिन्न अवस्थाओं का अनुभव भी किया। योगानंद जी स्वयं लिखते हैं, गुरुदेव के स्पर्श से मेरी रीढ़ की हड्डी में बिजली की लहर दौड़ गई और मेरी चेतना एक विराट प्रकाश से भर उठी। चलिए अब जानते हैं योगानंद और क्रिया योग की रहस्यमय दीक्षा। परमहंस योगानंद जी के जीवन में सबसे बड़ा मोड़ वह क्षण था जब उन्होंने अपने दिव्य गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी से क्रिया योग की दीक्षा प्राप्त की। यह साधारण योग नहीं बल्कि आत्मा की सीधी उड़ान है, चेतना से ब्रह्म तक की यात्रा का रहस्यमय साधन है। क्रिया योग वह दिव्य ज्ञान है जो आत्मा को सीधे परमात्मा से जोड़ता है। श्वास, प्राण और ध्यान के माध्यम से शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करता है और चित्त को इतना स्थिर करता है कि साधक तीसरे नेत्र के द्वार से पूरे सूक्ष्म लोकों में प्रवेश कर सकता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जिस राजविद्या योग का उल्लेख किया है वे क्रिया योग के ही समान है। जब योगानंद की आत्मा गुरुदेव युक्तेश्वर से मिली तो वे जानते थे यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। श्री युक्तेश्वर जी ने उन्हें एकांत में बुलाया और कहा कि अब समय आ गया है कि तुम अपने अंतर को जानो। मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा जो तुम्हें ब्रह्म से जोड़ देगा। और उन्होंने योगानंद जी को क्रिया योग की दीक्षा दी, एक रहस्यमय प्रक्रिया जिसमें श्वास पर पूर्ण नियंत्रण, रीढ़ में ऊर्जा का प्रवाह और ध्यान के माध्यम से तीसरे नेत्र में प्रवेश की तकनीक सम्मिलित थी। क्रिया योग कोई आस्था आधारित क्रिया नहीं है बल्कि पूर्ण वैज्ञानिक तकनीक है। रीढ़ की हड्डी में स्थित सूक्ष्म नाड़ियों इंडा, पिंगला, सुषुम्ना में ऊर्जा का संचालन होता है। प्रत्येक श्वास चक्र से जीवन शक्ति ऊपर उठती है, मूलाधार से आज्ञा चक्र तक। साधक ध्यान की स्थिति में इन ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है और धीरे धीरे चेतना को स्थिर करता है। योगानंद जी कहते हैं हर एक क्रिया 1 वर्ष की आध्यात्मिक उन्नति के बराबर होती है। क्रिया योग की दीक्षा लेने के बाद योगानंद जी ने अनेक दिव्य अनुभव किए, जैसे कि शरीर से बाहर जाना, सूक्ष्म लोकों में भ्रमण होना, पूर्व जन्मों की स्मृति प्राप्त होना और दिव्य प्रकाश तथा अनाहत ध्वनि का साक्षात्कार। एक बार ध्यान में उन्होंने कहा, मैं प्रकाश बन गया था, मुझे अपनी सीमित देह का कोई भान नहीं था, जैसे मैं ब्रह्मांड बन गया। क्रिया योग का मुख्य लक्ष्य है अंतर्मुखी दृष्टि का विकास, जो तीसरे नेत्र को जागृत करता है। जब साधक क्रिया योग करता है उसकी सारी ऊर्जा मस्तिष्क में केंद्रित होती है, चित्त शून्य में डूब जाता है और आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित होने से तीसरा नेत्र सक्रिय हो जाता है। योगानंद जी कहते हैं क्रिया योग तीसरे नेत्र की वह कुंजी है जिससे आत्मा की आंखें खुल जाती है। अब जानते हैं श्री लाहिड़ी महाशय और क्रिया योग की परंपरा। क्रिया योग की परंपरा योगानंद के गुरु तक सीमित नहीं थी। यह ज्ञान उन्हें एक महास्पंदा के रूप में प्राप्त हुआ, जिसकी परंपरा थी महाअवतार बाबा जी, अमर गुरु, जिन्होंने क्रिया योग का पुनरुद्धार किया। लाहिड़ी महाशय ग्रस्त योगी, जिन्होंने इसे आम जन तक पहुँचाया, और श्री युक्तेश्वर गिरि जी, वेदों और खगोल शास्त्र के ज्ञाता योगी। फिर आते हैं हमारे परमहंस योगानंद महाराज जी, जिन्होंने इसे विश्व पटल पर पहुँचाया।
योगानंद के शिष्यों ने क्रिया योग के माध्यम से अनेक परिवर्तन अनुभव किए। शारीरिक रोगों से मुक्ति पाई, मानसिक शांति और विचारों की स्पष्टता, आत्मा से जुड़ाव का अनुभव और स्वप्नों में दिव्य दर्शन। अनेक साधकों ने अपने मृत परिजनों से संपर्क और भविष्य दर्शन की शक्तियाँ प्राप्त की। योगानंद जी ने क्रिया योग को एक गूढ़ तांत्रिक विधि के रूप में नहीं बल्कि सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, यह किसी धर्म या जाति का बंधन नहीं है, यह आत्मा की तकनीक है। उन्होंने हजारों अमेरिकियों को क्रिया योग सिखाया, ध्यान केंद्र स्थापित किए और वैज्ञानिकों को ध्यान की शक्तियों से परिचित किया। योगानंद जी ने स्पष्ट किया कि क्रिया योग एक शक्तिशाली प्रक्रिया है जिसे बिना दीक्षा के नहीं करना चाहिए, अनुशासन के बिना साधना नहीं करनी चाहिए और अहंकार के साथ करने पर यह हानिकारक भी हो सकता है। उन्होंने कहा, क्रिया योग वह अग्नि है जो या तो आत्मा को पवित्र कर सकती है या अनियंत्रित होने पर जला भी सकती है। आज के तनावपूर्ण, भ्रमित और अशांत युग में जब मनुष्य का चित्त विचलित है, जब नींद नहीं आती, जब चिंता और अवसाद जीवन को ग्रस रहे हैं, तब क्रिया योग वह विज्ञान है जो चित्त को स्थिर करता है, शरीर को संतुलित करता है और आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। क्रिया योग केवल एक साधना नहीं बल्कि एक दिव्य चाबी है जिससे आत्मा ब्रह्मांड के रहस्यों के द्वार खोल सकती है। परमहंस योगानंद जी ने इस विधि को न केवल अपने जीवन में आत्मसात किया बल्कि उसे विश्व को समर्पित किया ताकि हर जिज्ञासु आत्मा ईश्वर तक पहुंच सके। जब साधक ध्यान की ऊंचाई पर पहुंचता है तब वह एक अद्भुत बिंदु पर जाता है। जब बाहरी संसार विलीन हो जाता है और भीतर की दुनिया खुलती है, यही वह बिंदु है जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, चेतना का द्वार, आत्मा और ब्रह्म के मिलन का स्थल। आज्ञा चक्र को तीसरा नेत्र भी कहा जाता है। यह चक्र हमारे ज्ञान, बुद्धि, अंतर्दृष्टि और आत्मिक दृष्टि का केंद्र होता है। यही वही स्थान है जहाँ आत्मा की आंख खुलती है। संस्कृत में आज्ञा का अर्थ होता है आदेश। यह चक्र मन को आदेश देने की शक्ति का केंद्र है। यह चक्र पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा होता है जो शरीर के सभी हार्मोन को नियंत्रित करता है। यह स्मरण शक्ति, ध्यान केंद्र और निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित करता है। आज्ञा चक्र ब्रह्मांड चेतना का द्वार है। जब यह सक्रिय होता है तो साधक को दिव्य दर्शन, प्रकाश और अनाहत ध्वनि का अनुभव होता है। वह शरीर के परे जाकर सूक्ष्म और कारण शरीर में यात्रा कर सकता है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, तीसरा नेत्र आत्मा का प्रवेश द्वार है। जब यह खुलता है तो मनुष्य एक साथ कई लोकों में देख सकता है। जब श्वास नियंत्रित होती है, चित्त शांत होता है और चेतना आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती है, तब यह तीसरा नेत्र सक्रिय होता है। परमहंस योगानंद जी स्वयं कहते हैं कि जब वे ध्यान करते थे तो उनकी दृष्टि तीसरे नेत्र में स्थिर होती थी। उन्हें नीला प्रकाश, सोने का मंडल और सफ़ेद तारे दिखाई देते थे। वे इस प्रकाश के माध्यम से सूक्ष्म लोकों में जाते और दिव्य आत्माओं से संवाद करते। यह दूसरी दुनिया कोई कल्पना नहीं बल्कि चेतना की एक सजीव वास्तविकता थी। आज्ञा चक्र के दर्शन कई चरणों में होते हैं, जैसे कि काले अंधकार का अनुभव, नीले गोल प्रकाश की उपस्थिति, उसमें सुनहरे मंडल के केंद्र में चमकता सफ़ेद तारा। योगानंद जी कहते हैं, सफ़ेद तारे में प्रवेश करना आत्मा की मुक्ति का द्वार है। हालांकि आज्ञा चक्र एक दिव्य उपलब्धि है, लेकिन योगानंद जी बार बार चेतावनी देते हैं कि यह प्रयास बिना गुरु के नहीं करना चाहिए। आधे अधूरे प्रयास भटकाव पैदा कर सकते हैं और अहंकार आने पर साधक मानसिक असंतुलन का शिकार हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तीसरा नेत्र एक द्वार है, स्वर्ग का भी और भ्रम का भी। सही मार्गदर्शन ही इसका विवेकपूर्ण उपयोग संभव बनाता है। जो साधक इस चक्र को जागृत कर लेता है उसमें ही परिवर्तन आने लगते हैं, जैसे कि आत्मा के पूर्व जन्मों की स्मृति जागती है, भविष्य के संकेत मिलने लगते हैं, मृत्यु के भय का अंत हो जाता है, शारीरिक रोग स्वतः ठीक होने लगते हैं, स्वप्न दृष्टा या दिव्य दृष्टा बन जाता है। योगानंद जी जब ध्यान की गहराई में उतरते थे तो कहते थे, मेरे सामने दिव्य प्राणी प्रकट होते थे। वे कुछ कहते नहीं थे, पर उनकी उपस्थिति से अनंत ज्ञान मेरे भीतर उतरता था। उन्होंने कई बार महाअवतार बाबा जी से दिव्य दर्शन में संवाद किया, जिन्होंने उन्हें चेतना के और भी गहरे रहस्य बताए। योगानंद जी मानते थे कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, चेतना का नहीं। जो व्यक्ति आज्ञा चक्र के द्वार से पार चला जाता है वह मृत्यु के बाद भी जागरूक रहता है। उसे पुनर्जन्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, वह मुक्त आत्मा बन जाता है। साधकों ने आज्ञा के माध्यम से जो अनुभव किया है, विचित्र रंग प्रकाश और कंपन की दुनिया,
सूक्ष्म शरीरों के संसार, दिव्य आत्माएं, स्वर्ग और नर्क जैसी अवस्थाएं, मृत परिजनों के साथ संपर्क और ईश्वर के साक्षात दर्शन। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब तीसरा नेत्र खुलता है तब सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है। मनुष्य जान जाता है कि वह केवल शरीर नहीं अपितु स्वयं ब्रह्मा है। आज्ञा चक्र केवल एक ध्यान बिंदु नहीं बल्कि एक द्वार है उस दूसरी दुनिया का, जहाँ आत्मा को उसका सच्चा स्वरूप मिलता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यही एक बिंदु है जहाँ आत्मा ब्रह्मा के साथ विलीन होती है, और यह द्वार यदि सही साधना और गुरु के मार्गदर्शन से खोला जाए तो साधक साक्षात मोक्ष पा सकता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन में जो अनुभव किए वे साधारण नहीं थे। उनके अनुसार जब साधक ध्यान की गहराई में प्रवेश करता है तो उसे एक अदृश्य, सूक्ष्म और दिव्य संसार दिखाई देता है, जिसे वे दूसरी दुनिया कहते थे। यह संसार केवल आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं देखा जा सकता है, और इसका अनुभव करने के लिए साधक का मन शांत और नियंत्रित होना चाहिए। परमहंस योगानंद जी का जीवन, उनकी साधना और ध्यान की गहराई में जो रहस्यमय परतें सामने आई, वह न केवल आत्मा के लिए बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक अद्भुत रहस्य है। दूसरी दुनिया वह है जो हमारे सामान्य इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। यह वह सूक्ष्म लोक है जिसे आध्यात्मिक दृष्टि और तीसरे नेत्र के माध्यम से देखा जा सकता है। इसे हम सांस्कृतिक और भौतिक दृष्टि से परे मान सकते हैं। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह दुनिया न केवल भूतकाल और भविष्य का अनुभव कराती है बल्कि यहाँ जीवन और मृत्यु के रहस्यों का भी खुलासा होता है। मानसिक परत वह पहली परत है जिसे साधक सबसे पहले अनुभव करता है। इस परत में साधक अपने भीतर की गहरी मानसिक अवस्थाओं को देखता है। यह परत चित्त की गड़बड़ियों, मानसिक अशांति और विचारों के द्वार से जुड़ी होती है। यहाँ साधक का मन सतर्क रहता है, परंतु ध्यान में गहरे उतरने पर ये विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। योगानंद जी कहते हैं, यह मानसिक परत एक आवरण की तरह होती है जो हम पर लग जाता है, और यही कारण है कि हम आत्मा के वास्तविक रूप को नहीं देख पाते। इस परत को साधक तब अनुभव करता है जब उसकी मानसिक अशांति खत्म होती है और वह ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करता है। सूक्ष्म परत वह जगह है जहाँ साधक अपनी आत्मा की गहरी अनुभूतियों का साक्षात्कार करता है। यहाँ वह अपने शरीर से बाहर निकलने का अनुभव करता है और उसे एक अनंत ऊर्जा का एहसास होता है। वह अपने पूर्व जन्मों को देख सकता है और यह महसूस करता है वह केवल शारीरिक रूप से सीमित नहीं है। इस परत में साधक को दिव्य प्रकाश, आंतरिक आशीर्वाद और आत्मा के सत्य का अनुभव होता है। योगानंद जी कहते हैं, यह परत एक स्पष्टता और शांति का अनुभव देती है। आत्मा का दिव्य रूप यहाँ प्रकट होता है और साधक को ब्रह्मा का एहसास होता है। यह परत वह रहस्यमय दुनिया है जिसे सूक्ष्म लोक या दिव्य लोक कहते हैं। सूक्ष्म लोक वह स्थान है जहाँ आत्माएं अपने शरीर को छोड़ने के बाद जाती हैं। यहाँ दिव्य गुरु, संतों और ब्रह्मा के विभिन्न रूपों का अनुभव होता है। साधक इस अवस्था में कई बार दिव्य प्राणियों के दर्शन करते हैं। वे उन दिव्य आत्माओं से संवाद करता है जिनका शरीर इस धरती पर समाप्त हो चुका होता है, लेकिन उनकी चेतना अमर रहती है। एक उदाहरण के रूप में योगानंद जी ने अपने गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी से मृत्यु के बाद साक्षात्कार किया था। उन्होंने कहा, मैंने देखा कि गुरु जी स्वर्ग में थे। वहाँ उनकी उपस्थिति से दिव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। वहाँ कोई शब्द नहीं था, केवल प्रेम और ऊर्जा का विशाल प्रवाह था। यह वही अंतिम और उच्चतम परत है जिसे कहा जाता है चौथी परत, ब्रह्मलोक या परमात्मा का दर्शन। यह वही अंतिम और उच्चतम परत है जहाँ साधक साकार ब्रह्मा का अनुभव करता है। इस परत में साधक अपने आत्मा और परमात्मा के बीच भेद को समाप्त कर देता है। वह स्वयं को ब्रह्मा का रूप मानने लगता है और उसे यह एहसास होता है कि वह स्वयं ब्रह्मा है। यहाँ कोई भेद नहीं रहता, न आत्मा, न ब्रह्मा, न जीव, सब एक हो जाते हैं। ये वही उच्चतम अनुभव है जिसे साक्षात ब्रह्म या परम ज्ञान कहा जाता है। योगानंद जी ने इस अनुभव को बहुत सुंदर रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि जब मैंने स्वयं को ब्रह्मा के रूप में अनुभव किया तो मैं जान गया कि प्रेम ही परमात्मा है। जो प्रेम में डूबा हुआ होता है वही परमात्मा की सच्ची अनुभूति करता है। ध्यान करते समय साधक का तीसरा नेत्र जागृत होता है और वहीं उसे दूसरी दुनिया के दर्शन कराता है। जब आज्ञा चक्र सक्रिय होता है तो वह साधक को सूक्ष्म और कारण शरीर के लोकों में प्रवेश कराता है। तीसरे नेत्र की जागृति के बाद साधक केवल भौतिक दुनिया को नहीं देखता बल्कि उसे दिव्य लोकों और आत्मा की चेतना के अद्भुत रूपों का दर्शन होता है। आज्ञा चक्र की शक्ति वह दृश्य कड़ी है जो साधक को दूसरी दुनिया के रहस्य से जोड़ती है। ये केवल आँख नहीं बल्कि आत्मा का दृष्टिकोण है। तो यह थे परमहंस योगानंद गुरु जी की कुछ बातें, कुछ अनुभव जो उन्होंने अपनी साधना के दौरान करे थे। तो वो हमने आज आपके साथ अनुभवों को बांटा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं कुछ ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।